अगर आप भी एक हाई एक्यूरेसी के क्लाम्प मीटर को लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये है यूनिटी का UT210E। इस क्लाम्प मीटर से एसी और डीसी वोल्टेज के 2 RMS साथ ही एसी और डीसी करंट की मेजरमेंट जो कि आप 1 mA रेजोल्यूशन में कर सकते हैं, यानी आप इससे लीकेज करंट का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। चलिए बॉक्स को खोलकर ये देखते हैं कि मल्टीमीटर के साथ हमें कौन कौन सी एसी सीरीज मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीमीटर कुछ इस तरह से एक कैरी बैग में सिक्योरली हम तक भेजा जाता है। इस मल्टीमीटर की खास बात है इसका VFC फीचर, यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज एंड करंट मेजरमेंट, जिससे कि सिग्नल डिस्टरबेंस कम से कम रहे और प्रिसाइजली हमको रिजल्ट मिल सके। क्लाम्प मीटर में निगेटिव और पॉजिटिव प्रोब्स जो हैं ये हमें साथ ही मिलती हैं, जिनमें हाई वोल्टेज के दौरान काम करते समय किसी भी तरह का सेफ्टी रिस्क न रहे, इसलिए प्रोब्स की टेस्ट पिन पर इंसुलेशन कवर लगे हुए हैं जिनको हम निकाल कर भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की प्रोब्स हमें इस क्लाम्प मीटर के साथ में मिलती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 2 AAA साइज सेल हमें साथ में मिले हैं जो कि मल्टीमीटर को ऑपरेट करने के लिए हमें मल्टीमीटर में लगाने होते हैं। फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा क्लाम्प मीटर है जो कि साइज में काफ़ी कॉम्पैक्ट है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर ये यूज़र मैनुअल हमको मिलता है। ये मिनी क्लाम्प मीटर UT210E है जिसका ये ऑपरेशनल मैनुअल है। ये क्लाम्प मीटर प्रिसाइजली कैलिब्रेट है जिसका हमें कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ब्रांड साथ में ही देता है। मैं कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आपको पूरा खोल कर दिखा देता हूँ, जिसका आप वीडियो में ही स्क्रीनशॉट लेकर ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये मल्टीमीटर टेस्टिंग के दौरान कितने एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट कर सकता है। चलिए अब मैं इसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट और यूज़र मैनुअल इसके बॉक्स में ही रख देता हूँ। फाइनली अब मैं आपको क्लाम्प मीटर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जो क्लाम्प मीटर है ये साइज में काफ़ी कॉम्पैक्ट है। यहाँ पर 17.5 इंटू 6 इंटू 3.5 सेंटीमीटर इसकी डायमेंशन है, साथ ही 170 ग्राम्स इसका वेट है। यहाँ पर डिस्प्ले साइज 3.93 इंटू 26.5 mm है। मल्टीमीटर को ऑपरेट करने के लिए ये जो स्क्रू है इसको निकाल कर हम ये बैक साइड का कवर निकालेंगे, जिसके बाद इसी के अंदर हमें सेलों को प्लेस करना होता है। मैंने बैक साइड का जो बैटरी कवर है इसे निकाल दिया है। यहीं पर हमें सेलों को प्लेस करना होता है। तो ये सेल हमें साथ में मिले थे, इनको भी हम अनरैप कर देते हैं, जिसके बाद इन सेलों को हम बैटरी कंपार्टमेंट में प्लेस करेंगे। सेलों को किस डायरेक्शन में लगाना है ये इंडिकेशन दिया गया है, जिसे हम देखकर सेलों को सही डायरेक्शन में बैटरी कंपार्टमेंट में लगा लेते हैं। अब हम इस मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका सिलेक्टर स्विच है जिससे इसके विभिन्न मोड सिलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका जॉ है जिसके द्वारा एसी या डीसी करंट का मेजरमेंट किया जाता है। जॉ ओपनिंग साइज 17 mm है। अपर साइड का ये एरिया प्रोटेक्टिव बैरियर है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जॉ हेड ट्रिगर है जिसे पुश करके हम क्लैंप हेड को ओपन करते हैं। इस क्लैंप मीटर में NCV यानी नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज का फीचर है। NCV इंडिकेटर यहाँ पर आप लगा हुआ देख पाएंगे। सिलेक्टर स्विच से आप विभिन्न मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इस तरह से आप रोटेट करके NCV मोड जो है इसका सिलेक्ट कर पाएंगे। क्लैंप मीटर का सिलेक्टर स्विच मैंने ऑफ पोजीशन में कर दिया है। हालांकि इस क्लैंप मीटर में ऑटो पावर ऑफ का फीचर भी दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये होल्ड या बैकलाइट की है, रीडिंग्स को होल्ड करने के लिए। साथ ही इसी की के द्वारा बैकलाइट को ऑन या ऑफ किया जा सकता है। लॉन्ग प्रेस आपको रखना है 2 सेकेंड्स के लिए। यहाँ पर 0 की दी गई है। इसके अलावा ये सिलेक्ट की है। सिलेक्ट की के द्वारा जब हम सिलेक्टर स्विच से कोई मोड सिलेक्ट करते हैं तो उसी मोड में विभिन्न तरह के मेजरमेंट मोड इसी की के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, जैसे AC/DC वोल्टेज, AC/DC करंट, रेजिस्टेंस, डायोड, कैपेसिटेंस। और इसी की को 2 सेकेंड लॉन्ग प्रेस रख कर हम VFC मोड में इंटर या एग्जिट कर सकते हैं। ये क्लैंप मीटर की LCD स्क्रीन है जिसमें मेजरमेंट फंक्शन, सिंबल्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको देखने को मिलती हैं। इस मल्टीमीटर में नीचे साइड आप देखेंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल इनपुट जैक है, साथ ही यहाँ पर ये कॉमन टर्मिनल इनपुट जैक है। यहाँ मल्टीमीटर के क्लैंप हेड पर जियोमेट्रिक सेंटर का इंडिकेशन मार्क आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी LCD डिस्प्ले 4 डिजिट वाली है और इसमें कुछ इस तरह से सभी सिंबल्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। आगे मैं वीडियो में इस यूनिटी के UT210E को सिग्मा 313A के साथ कंपैरिजन करके भी आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्लैंप मीटर मैंने अमेजन से 4273 रुपीज़ का लिया था। अगर आप भी इसे बाई करना चाहते हैं तो बाई लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जबकि मेरा सिग्मा 313A VFC सपोर्टेड था,
लेकिन इसमें 60 एम्पियर करंट मेजरमेंट वाला मोड था, जबकि हमारा यूनिटी UT210E में 2 एम्पियर तक के करंट मेजरमेंट का मोड है, जहां पर हम लीकेज करंट को भी मेजरमेंट कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट साइज का होने की वजह से भी हमारा यूनिटी UT210E काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। दोनों ही क्लैंप मीटर से अब हम मेजरमेंट करके कंपैरिजन करेंगे। सिग्मा 313A को मैंने 60 एम्पियर DC मेजरमेंट में सिलेक्ट किया है। यहाँ पर 280 मिली एम्पियर करंट क्लैंप मीटर की LCD डिस्प्ले में शो हो रहा है। अब हम यूनिटी के UT210E से मेजरमेंट करते हैं। DC में मैं पहले से सिलेक्ट करता हूं। इसके बाद हम रीडिंग्स को 00 करते हैं। अब हम रीडिंग्स को लेकर कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सेम वायर में दोनों ही क्लैंप मीटर की रीडिंग्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर सिग्मा के 313A में इस समय रीडिंग्स जो हैं 0.27 एम्पियर दिखा रहा है, जबकि हमारे यूनिटी के UT210E में 0.262 एम्पियर रीडिंग्स दिख रही हैं। यूनिटी क्लैंप मीटर में डेसिमल के 3 डिजिट्स तक की रीडिंग्स दिखती हैं, जो कि ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ रीडिंग्स को दिखा रहा है। अभी हमने ब्लैक वायर में करंट ट्रांसफ़र का मेजरमेंट का कंपैरिजन किया। अब हम इस वायर में करंट मेजरमेंट का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले हम सिग्मा क्लैंप मीटर से रीडिंग्स लेते हैं। आप देखेंगे 0.95 एम्पियर करंट की रीडिंग्स आ रही हैं। अब यूनिटी के क्लैंप मीटर से रीडिंग्स लेकर हम कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस दोनों में आता है। यहाँ पर आप देखेंगे यूनिटी के क्लैंप मीटर में 0.945 एम्पियर रीडिंग शो हो रही हैं। दोनों ही क्लैंप मीटर की रीडिंग्स लगभग समान है। यहाँ पर डेसिमल के 3 डिजिट्स तक यूनिटी का क्लैंप मीटर रीडिंग्स दे सकता है, इसलिए वहाँ पर हमें एक्यूरेसी और अच्छी मिल जाती है। सिग्मा का 313A क्लैंप मीटर 3249 रुपीज़ में आपको अमेजन पर मिल जाएगा। इसका भी बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। VFC फीचर वाले क्लैंप मीटर में जब भी आप रीडिंग्स लेते हैं तो जिस डायरेक्शन में आपने ज़ीरो किया है उसी डायरेक्शन में आपको रीडिंग्स लेनी है। आप देख पाएंगे अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो रीडिंग्स जो है वो सही से मेजरमेंट नहीं होगी और हमें रॉन्ग रीडिंग्स मिलेंगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ज़ीरो करने के बाद मल्टीमीटर को उसी डायरेक्शन में रखना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आप सभी वायर्स की रीडिंग लेते हैं। 0.205 एम्पियर यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 0.899 या 0.9 एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट वायर में हम रीडिंग्स देखते हैं 0.249 एम्पियर। इसके बाद लास्ट वायर में हम रीडिंग्स देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 0.315 एम्पियर। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर सिग्मा 313A और यूनिटी UT210E की रीडिंग्स में कंपैरिजन करके दिखाया है। यहाँ पर यूनिटी के बैक पैनल को साथ ही उसके फ्रंट पैनल जिसमें PCB लगी हुई है को भी आप देख पाएंगे। यूनिटी का UT210E क्लैंप मीटर आपको ज़्यादा प्रिसाइजली रिजल्ट्स दिखा सकता है और इससे रीडिंग्स जो हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट आपको देखने को मिलेंगी। ये क्लैंप मीटर अगर आप ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिग्मा का 313A क्लैंप मीटर भी यूज़ में ले सकते हैं। VFC फीचर्स दोनों में ही दिए गए हैं तो रीडिंग्स जो हैं वो काफ़ी एक्यूरेट ही आती हैं। कंपैरिजन में भी आपने देखा। अगर अब भी आपका कोई क्वेश्चन या क्वायरी है तो मुझसे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। दोनों ही क्लैंप मीटर के बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।